यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पर वो अपनी जान दे देते हैं, तो देश रक्षा में जो अपनी जान देते हैं वो मुक्त हैं। दूसरा, जो ये गीता ज्ञान सुनता है, ब्रह्म ज्ञान सुनता है, वो यदि चाहे तो मुक्त हो सकता है। लेकिन मुक्त होने के लिए क्या जरूरी है? मुक्त होने की जरूरी है कि आप गुरु के वचन को अपने जीवन में लगाओ। ये साधन बहुत सरल है। क्यों? इस साधन में क्या है? इस साधन में कैसा है? हसनिया, खिलनिया, खावनिया भी छोवे मुक्त। ये इतना सरल साधन है कि इसको खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेते हुए, परिवार का सारा सुख लेते हुए आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दुनिया का कोई उपाय कर लो, आप मुक्त नहीं हो सकता। लोगों को जानकारी नहीं है। आप पूजा कर लो, जप कर लो, पाठ कर लो, गंगा स्नान कर लो, बहुत दान पुण्य कर लो, ब्राह्मण को खिला दो, कुछ भी कर लो, कैसा भी कोई सत्कर्म कर लो, सुबह 4 बजे उठ करके पूजा करो, पाठ करो, जिसकी जो देवताओं की पूजा करता करो, अच्छी बात है, खराब नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में इसका वर्णन किया है। जो भी व्यक्ति जिस देवी देवताओं को पूजता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवी देवताओं में आस्था बढ़ाता हूं, और जो चीज वो पूजा में मांगता है मैं उसी के देवी देवताओं के माध्यम से देता हूं, यदि उसके प्रारब्ध में है तो। आगे लाइन बोल दिया है, यदि उसके प्रारब्ध में है तो हम उसको ये चीज देते हैं। लेकिन यहां ये बात बहुत ही वो है, आश्चर्यजनक है। कितना भी आप पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुछ भी कर लो, देवी देवताओं को पावर है, क्या है? बाहर के भौतिक वस्तुओं को देने की। कोई बेटे की इच्छा से पूजा करता है, कोई हमारी शादी हो जाए इससे पूजा करता है शंकर भगवान की, कोई चाहता है कि हम पढ़ाई लिखाई में टॉप करें, खेलने में टॉप करें, वो बजरंगबली पूजा करता है, गणेश जी पूजा करता है। तो जितने भी देवी देवता हैं वो आपके भौतिक जगत की, बेटा बेटी, दुकान मकान जमीन, ये सारी चीजें जिसके लिए आप पूजा करते हो, उसी देवी देवताओं के माध्यम से भगवान देते हैं, यदि उसके प्रारब्ध में हो तो। किसी भी देवी देवता को मुक्ति देने की पावर नहीं है। जैसे आप अपने घर में एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो, अपने घर में एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो, तो आप जो भी घर का सदस्य है, एम्प्लॉइज है, उसको आप पावर देते हो, कोई सब्जी ले आए, कोई ये करे वो करे, सारी पावर है उसको। लेकिन किसी व्यक्ति को ये पावर नहीं है, आप नहीं देते कि वो अब आपके घर में किसी को रख ले। जिसको रखोगे आप अपनी मर्जी से रखोगे। ऐसा नहीं किसी भी स्टाफ को ये पावर दे दो कि तुम किसी को अपॉइंटमेंट कर लो, आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से जितने भी देवी देवता हैं वो ब्रह्म के कर्मचारी हैं। यहाँ पे अच्छे समझ लो, जितने भी देवी देवता हैं
वो ब्रह्म के कर्मचारी हैं। जैसे कोई ऑफिस होता है, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन में होता है जो अपॉइंटमेंट करता है, कोई आपकी जो कोई विंग देखता है, जितने विंग देखने वाले हर एक के अलग अलग डिपार्टमेंट के अफसर होते हैं। उसी तरह परमात्मा ने एक व्यवस्था बना रखी है कि इस जगत को चलाने के लिए आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। जैसे एज एग्जाम्पल लक्ष्मी जी को फाइनेंस का पोर्टफोलियो दे रखा है भगवान ने कि जिसको लक्ष्मी जितनी देनी है लेनी है, ये लक्ष्मी का काम है। तो जिसको धन की लालच होती है, धन जिसको चाहिए, वो लक्ष्मी पूजा करता है। और आप इसको बड़े मानिटरी वॉच करना, हमने वॉच किया है। जितने दुकानदार हैं जब दीपावली पूजा करते हैं, जब गौर से देख लेना आप हमारी बात को मान करके, जितने भी देवी देवता आपके दुकान में लोग बैठ अपनी दुकान लगाते हैं, गणेश जी लगाते हैं, लक्ष्मी लगाते हैं, और जब पूजा करते हैं तो आप उनको माइंडली चेक करिएगा। तो जो पूजा करने वाला दुकानदार है वो लक्ष्मी की तरफ अगरबत्ती 7 बार घुमाएगा, और गणेश जी तो तुम बगल में बैठो, दीवार तुम्हारे में घुमा दे। इसलिए कि चलो तुम बैठो, बुरा न मान जाओ, लेकिन लक्ष्मी तो देना, लक्ष्मी की जब ज़्यादा पूजा करेंगे तो लक्ष्मी पे 7 बार इसे घुमाएंगे और खूब मन लगाए घुमाएंगे, हे लक्ष्मी जी खुआ जाओ, आए जाओ जाओ। गणेश जी तुम बगल में बैठे हो, चलो बगल में बैठने का इतना है, चलो तुम भी 2 बार तुम्हारा इतना। तो कहने मतलब ये कि एक एक कर्म में मनुष्य की स्वार्थ छुपा है। बजरंगबली की पूजा वो व्यक्ति नहीं करता जिसको लक्ष्मी चाहिए। बजरंगबली की पूजा कौन करता है? जिसको पहलवानी में, खेल में फर्स्ट आना है, चैंपियन होना है, बजरंगबली पूजा करो। जो जिसको चैंपियन होना है उससे कहो कि तुम लक्ष्मी पूजा करो, तो लक्ष्मी जी उसको चैंपियन नहीं बना सकती, बल नहीं दे सकती। लक्ष्मी जी के पास बल देने की पावर नहीं, उनको लक्ष्मी देने की पावर है। अब जिसको पढ़ाई में फर्स्ट आना है वो लक्ष्मी पूजा नहीं करता, वो सरस्वती की पूजा करता है, क्योंकि सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, तो उनकी पूजा करता है। हर एक का अलग अलग पोर्टफोलियो है। अब जिस महिला को बड़ा ताकतवर होना है वो दुर्गा की पूजा करता है। अब मैं दुर्गा हूँ, पूजा दुर्गा करता है। तो हर एक देवी देवताओं के पास में परमात्मा ने, ब्रह्म ने एक एक पोर्टफोलियो दे दिया है। किसी देवी देवता को मुक्ति का पोर्टफोलियो नहीं दिया है। कोई देवी देवता लाख चाहे कि मेरा परम शिष्य इसको मुक्ति दे दे, वो नहीं दे सकते। मुक्ति प्राप्त करने का सिर्फ 2 मार्ग है। एक मार्ग है देश की सेवा करते हुए हम मुक्त हो जाए, मुक्ति डायरेक्ट है, कोई इसमें एक बट नहीं है। श्याम भगवान ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में बोला है, जो देश के खातिर अपनी जान देता है वो मुक्त है। और दूसरा मुक्ति का रास्ता है घर में रह करके, बाल बच्चों के साथ रह करके खूब आनंद मस्ती लेते हुए ज्ञान रोज नित्य सुनते जाओ। इस ब्रह्म ज्ञान को रोज सुनते जाओ दोनों समय, और जीवन में गुरु के वचन को अपने जीवन में लगाओ। गारंटेड है कि आप मुक्त हो जाओगे, इसमें 2 रानी है। बाकी पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ करना मना नहीं, करो। कभी भूल के भी, ये अद्वैत का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान सुन करके तगड़ करके आपने पूजा करना बंद कर दिया, आपने व्रत बंद कर दिया, आपने दान पुण्य करना बंद कर दिया, तो कभी कोई घर में कोई अनिष्ट होगा तो आप तुरंत फिर वो पूजा पकड़ लोगे। देखा, हमने हनुमान जी की पूजा नहीं की थी, गदा मार दिया, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत दूसरे दिन पूजा करोगे। तो इसलिए भूल के कभी कोई सत्कर्म तगड़ करके छोड़ना नहीं। आपको बदकर्म छोड़ने हैं। बदकर्म आदमी छोड़ता नहीं, सत्कर्म जल्दी छोड़ देता है।
तो जो भी आप पूजा पाठ करते हो, जब तब करते हो, दान पुण्य करते हो, सब करते रहो। बस आप नित्य ये गीता ज्ञान सुनते जाओ। बस गीता ज्ञान सुनते जाओगे तो आपको क्या होगा, सहज रिनंसिएशन, सहज त्याग आपका सब चीज़ों का हो जाएगा। कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। जैसे एज एग्जाम्पल, कोई ऐसा सत्कर्म इस धरती का नहीं है जो हम लोग नहीं करते थे, सब करते थे। हनुमान जी की पूजा भी करते थे, मंगल का व्रत भी रखते थे, रुद्राक्ष माला भी जपते थे, हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे, और रोज हनुमान जी के दर्शन करने भी जाते थे। कोई अचीवमेंट होता था, जीतते तो हनुमान जी को जाके पूजा भी करते थे। और कितनी गजब की बात देखो, बारीकी। हनुमान जी एक है, लेकिन हम हनुमान जी में भेद रखते थे। कैसे? जैसे अगर हमने यूपी बैडमिंटनशिप जीती, टाइटल जीती, तो हमारे पिताजी बांध के हनुमान जी जाते थे गंगा जी, वो गंगा जरूर नहाते थे, वो बांध के हनुमान जी को मानते थे बहुत। हम हमारे घर के पास में गंगादास चौक में हनुमान जी थे, हम उनको मानते थे, तो वो दर्शन करने जाते थे। तो जब कोई अचीवमेंट करके आए तो हमको बहुत कंपेल करें कि जल्दी चलो बड़ा हनुमान जी को, चलो वहाँ भोग लगाए। हमको तुम्हारे हनुमान जी हमने कहा है, हमारे हनुमान जी गंगा चौक हैं। और बड़े भैया हमारे जो है वो शिवलाइन के हनुमान जी को मानते थे। वो जिद करें कि शिवलाइन हनुमान चलो, हम कहो तुम्हारे शिवलाइन, तुम्हारे हमारे कहाँ है, हमारे हनुमान जी गंगा चौक के हैं। और इसी में बड़ी बहस होती थी। तो हम उनको जब बोलते थे, बड़े भैया जब जीतते थे, हमारे बड़े भैया, उन्होंने 5 साल यूपी स्टेट बैडमिंटन टाइटल चैंपियनशिप जीती। तो हमने कहा जब आप जीतते हो तो आप तो कोवा नहीं गए गंगा चौक, आप तो अपने शिवलाइन गए, तो हमको क्या बोलते हो भाई? आप हमारे हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओ, तुम तुम्हें हनुमान जी चढ़ाए, हमरे तुमरे हो गया। मतलब गंगादास चौक हनुमान जी अलग, बांध के अलग, शिवलाइन के अलग, इतनी भेद दृष्टि थी। यहां गुरु ने ब्रह्म ज्ञान में बैठा करके क्या हुआ, चहुओर ब्रह्मी ही ब्रह्म दिखाया, चहुओर ब्रह्मी ही ब्रह्म दिखा दिया कि ब्रह्म के अलावा कोई है ही नहीं ना ये चीज। तो ऐसे में हमने देखा कि ये जो भगवान की जो कृपा हुई, ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि सब में भगवान देखना। ये बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? बोला जो मेरी प्रशंसा करता है, जो हमें खिलाता पिलाता है, दान पुण्य करता है, मेरी बड़ी तारीफ करता है, तो उसके लिए तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा है ये हाँ ये भगवान है। और जो मेरी निंदा करता है, मेरी नंबर 4 रोज बुराई करता है, क्या हम उसको भगवान बोलते हैं? वो तो मेरा दुश्मन है। लेकिन गुरु जी यहाँ बोलते नहीं, जो तुम्हारी बुराई करता है वो भी भगवान है। बुराई क्यों कर रहा है, इस बात का रहस्य गुरु ने समझाया। बोला किसी जन्म में तुमने उस व्यक्ति की बुराई की थी, अब तुम ब्रह्म ज्ञान में आ गए हो, तो ब्रह्म ज्ञान में गुरु तुम्हें मुक्ति देने का वादा किया है। तो जो तुमने कर्म किए हैं, उन कर्मों को तुम्हें उसका फल भोगना जरूर पड़ेगा। बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। तो जो कर्म हमने नादानी में, अज्ञानता में किया है, लेकिन अब हम ब्रह्म ज्ञान में आ गए, तो ब्रह्म ज्ञान में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके कर्मों की सजा आपको नहीं मिलेगी। ब्रह्म ज्ञान में आने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो कर्म नादानी में, अज्ञानता में, नासमझी में हमसे हो गए किसी जन्म में, आज हमें उन सारे कर्मों का फल भोगना जरूर है। लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान का जो सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो जो कर्म हम भोगेंगे वो हमें लगेगा नहीं। कैसे? बोला ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए।
वो ज्ञानी हंस के क्यों भोगता है? ज्ञानी हंस के इसलिए भोगता है कि ये जो कर्म जो हमने किए थे उसका ये जो है अटे पटे हो रहा है। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। जो कर्म हम करके आए हैं जब तक उसका पूरा लेवल बराबर नहीं हो जाएगा ये छूटेगा नहीं। लेकिन आपको वो कष्ट भासेगा नहीं। कैसे? उसका प्रैक्टिकल अभी अभी आप देख लो। यहाँ पर बाहर कितनी गर्मी है, धूप है, आप कितने पसीने पसीने व्याकुल हो गए थे। कैसे? हाल में आ गए, एसी चल रहा है, अब यहाँ पर पसीना या धूप या व्याकुलता हो रही है। अब यहाँ पर हमें खूब ठंडक मिल रही है। तो बोला यही इसी समय अगर हम बाहर जाकर खड़े रहें, हम अभी निकल जाएं मार्केट में तो हम पसीने पसीने आते हैं, गर्मी लगती है, बड़ी व्याकुलता होती है। तो बोला इसी तरीके से जो इस सत्संग में आ जाता है तो उसके अंदर में ठंडक, गुरु क्या है, एसी फिट कर देता है। कोई बात भी जीवन में आपके साथ होगी, आपको उसका असर नहीं होगा। इसका दूसरा प्रैक्टिकल उदाहरण हम लोगों ने देखा आंखों से। एक माँ जी बहुत ही साधारण परिवार की, गरीब परिवार की थी। उनके पैर की हड्डी टूट गई, दीवार गिरी थी, टूट गई। वो मीरापुर में किसी नर्सिंग होम में भर्ती थी। हम लोग उनको देखने गए, पता लगा तो उन्हीं के पास भी एक महिला और लेटी थी, उनकी भी हड्डी टूटी थी, फिसल गई थी, घर पे टूट गई थी। अब दोनों की स्थिति, जिनकी घर में हड्डी टूटी थी वो सत्संग नहीं आती थी, वो बड़ा बिलख रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, भगवान बहुत सुना था तुम बड़े दयालु, लेकिन देखा तुम भी बड़े निष्ठुर हो और तुम्हारा भी अंधेरे अंधेरे है। हमारी पड़ोसी जो इतनी दुष्ट है उसकी हड्डी तोड़ना, तोड़ दी हमारी हड्डी। हम तुम्हारी पूजा करते तो रोज 1 घंटा पूजा का हमें सिलसिला तुमने दिया, मेरी हड्डी तोड़ डाली, अब हम तुम्हारी पूजा वूजा नहीं करेंगे। खूब भगवान को उल्टा पुल्टा बोल रही थी। हमारे सत्संग जो थी अम्मा जी, जब उनको देखने गए तो उनकी वर्डिंग क्या थी? उनकी वर्डिंग ये थी, बड़ा अच्छा हुआ भगवान आपने मेरी हड्डी तोड़ दी। कहा है भगवान आप लोग कम से कम हमको दर्शन देने तो आए। हम तो जो है व्याकुल थे, कैसे दर्शन आप लोगों दर्शन को यहाँ दर बैठे दे दिया। और ये जो है हड्डी जो टूटी है, ये हड्डी न टूटती तो आप लोग आते। हमको बात तो सही कह रही हो, हम लोग अभी तक नहीं आए थे, आज क्यों आए हड्डी टूटी देखने के लिए? तो वो इसी शुक्राने में डूबी थी कि हमारे पास में गुरु के प्यारे आए, हमको भजन सुना रहे हैं, गुरु की बात बता रहे हैं। उसकी इस मेंटलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग उसकी होने के कारण उसकी हड्डी जो डॉक्टर ने कहा था 6 महीने जुड़ेगी, 3 महीने जुड़ के ठीक हो गई। और जो महिला शिकायत कर रही थी, रो रही थी, भगवान हम ही मिले थे, उसकी 6 महीने में कहा था, उसकी 9 महीने नहीं ठीक हुई। अब देख लो, पॉजिटिव थिंकिंग इस ज्ञान में आने के बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, आपके जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। आप नेगेटिव थिंकिंग को जगह नहीं देते, और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों? इसका गुरुजी ने एक लाइन में जवाब दिया है। क्या बोला है? एज यू थिंक यू बिकम। एज यू थिंक, जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप सोच रहे हो मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म हो जाओगे। आप सोच रहे हो मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, जब आप पापा बनोगे तो पापा गुण आ जाएंगे, मम्मी बनोगे मम्मी गुण आ जाएंगे। जो आप अपने को फील करोगे वो गुण आपके अंदर आ जाएगा। आप फर्ज में फील क्या करते हो? मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने का भाई हूँ, मैं फलाने का पति हूँ, मैं फलाने का बाप हूँ, हर से फील करते हो। अरे यू आर ऑलरेडी गॉड, आप पहले से ही भगवान हो।
जो दुनिया भर की बातें आपके अंदर आ गई, मलिनता आ गई, कुटिलता आ गई, तेरा मेरा आ गया, ये सारी बातें जो आ गई, ये कहाँ से आई है? ये सारी बातें कहाँ से आई हैं? ये सारी बातें आई हैं आपके अंदर में, बाहर से सारी बातें आई हैं। तो ये सारी बातें बाहर से आई हैं। अब गुरु के वचन जब आप सुन सुन के अंदर ले जाओगे तो जितनी मलिनता है वो अपने आप निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? इसका बहुत सरल गुरु जी ने उपाय बताया और आप करके देख लेना घर में अपने जाके। कैसे मलिनता निकलती है? जैसे एक बाल्टी गंदा पानी ले लो आप, उस गंदे पानी की बाल्टी को नल के नीचे लगा दो, कुछ मत करो, बस नल की धारा खोल दो। आप देखोगे जो गंदा पानी पूरी बाल्टी में भरा था वो 1 घंटे से लेकर आधे घंटे के अंदर वो सारा गंदा पानी निकल जाएगा और साफ पानी भर जाएगा। इसी तरीके से जो ये बाल्टी है शरीर रूपी, इस बाल्टी के अंदर जो जन्मों की जो गंदगी भरी है, जब हम गुरु के वचन धारा प्रवाह सुनते हैं तेल धारावत, तो इस बाल्टी के अंदर भी जितनी गंदगी है वो बाहर निकल जाती है और हम फिर पाक पवित्र हो जाते हैं एज इट इज। तो इसके लिए करना क्या है? सिर्फ नित्य हम गुरु के वचन को सुने। नल की धारा में इतनी ताकत है कि वो बाल्टी के सारे गंदे पानी को बाहर निकाल दे और साफ पानी भर दे। तो क्या गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे अंदर की गंदगी को सब निकाल दे? ताकत है, लेकिन ताकत वो कब होगी? जब हम मन मना भाव होकर के गुरु के वचन को सुनेंगे। यहाँ आकर आप सुनते जाओ, गारंटी है कभी अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करना। जितने लोग यहाँ पर आ गए हैं वो सब मुक्त हैं, क्योंकि दादा भगवान की प्रतिज्ञा है, कैसा भी नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी, बदचलन मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूँ। ये दादा, तो अपनी मुक्ति की चिंता ही नहीं करो, आप सब मुक्त हो। बस अब मन में ये भाव रखो कि अब हम औरों को मुक्त करें। गुरु के ज्ञान को आप किसी को जाके बताओगे वो मुक्त हो जाएगा, और जब आप किसी को बताओगे आप देखोगे, फील करोगे, उस समय अद्भुत आनंद फील करोगे। जिसको आप बताने गए वो रो रहा है, दुखी है, विचलित है, गुरु के आपने 2 वचन बताए, वो हंसने लगा जो रो रहा था। तो जितनी खुशी उसको मिलेगी उससे 4 गुना खुशी आपको मिलेगी। अरे कितना निराश था, उदास था, और गुरु के 2 वचन बताए, इतना पावरफुल वचन है, ये हंसने लगा। ये तब आपको एहसास होगा जब आप किसी को जाके बताओगे। इसीलिए कहा जाता है जो बाटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, मेहंदी जो लगाता है 4 लोगों के, उसके मेहंदी अपने आप रच जाती है। ये कल्प वृक्ष है, सत्संग भवन कल्प वृक्ष है। यहाँ पर आप जैसा मन में संकल्प करोगे वैसे आप हो जाओगे। यहाँ पर बैठ करके हम गुरु से ये प्रार्थना करें, गुरु जी हमको शक्ति दीजिए, हम आपके ज्ञान को बांटें, आप ज्ञान को बांट करके उसको भी मुक्त करें। अपनी मुक्ति की चिंता बिल्कुल नहीं करना। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माँ बाप है उसके, वो खाने पीने की चिंता करता है। आप किसके बच्चे हो? यू आर सन ऑफ गॉड। तो तुम्हें चिंता थोड़ी नहीं, भगवान की चिंता करनी है। जैसे बच्चा चिंता नहीं करता, दिन भर मस्ती में खेलता कूदता रहता है, मम्मी पकड़ पकड़ के बिटवा खा लो, पकड़ पकड़ के दौड़ा दौड़ा पकड़ती है और भागता है। तो जब एक दुनिया की मम्मी अपने बच्चे को इतना प्यार करती है, दुलार करती है, खिलाती है, पिलाती है, ध्यान रखती है, तो परमात्मा मेरा ध्यान नहीं रखेगा। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या राखे भगवान।
एक मनुष्य जो है मजदूर काम करता है और खाना नहीं लाता तो उसको खाना अपने पास देते हैं, बेटा खा लो, हमसे रहा नहीं जा रहा है, लो 4 रोटी ले लो, अचार लो खा लो। मनुष्य मजदूरी देते हैं तो क्या रखे भगवान? तुम भगवान की मजदूरी करोगे तुम्हें रखेगा? अरे यहाँ तो हम लोगों ने देखा ठूस ठूस के लोग खिलाते हैं, भैया बस करो भैया, नहीं नहीं, अच्छा मांगे लेकिन खाने की बात मत करना, ये कहना पड़ता पहले से। जिसको हम पहुँचो पता लगा 5 मिठाई लगी है, नमकीन लगी है, खा लो, अच्छा एक मिठाई खाओ, और एक मिठाई खाएं तभी 5 मिठाई हो गई। जबरदस्ती मुंह में ठूस ठूस खिला देते हैं। ये डर, ऐसा डर है। बस इच्छा कुछ मत रखो, और जब आप इच्छा नहीं रखोगे तो आप अभी कभी भगवान हो गए। ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। आप इस संसार में किसी से कोई चाहना मत रखो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो आप देखो आपको कितना प्यार मिलता है, कितनी इज्जत मिलती है, कितना आपका मान होता है। भगवान की तरह लोग पूजेंगे, कैसे? इसका प्रमाण है, क्या बोला? चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहन होती भी, एक चाहना होती तो पूरे ब्रह्म थे। एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बने और जीव से हैवान बने। हैवान बनाया किसने? तुम्हारी चाहना ने। इसलिए दुनिया से कुछ नहीं चाहो। और आप क्या समझते हो? आप नहीं चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा? अरे आप नहीं चाहोगे, आपको जितना है उससे दुगना मिलेगा। और इसका प्रैक्टिकल आप अपने जीवन में देख लो। कोई भी मजदूर, कोई भी कार्य करने वाला आपके घर काम करता है, गरीब बासन माजता है, झाड़ू पोछा लगाता है, कोई आपने काम कराया किसी से, और उससे आप उसको कितना दें? कहते हैं बाबूजी को जो आपकी इच्छा दे दो, हम कुछ नहीं चाहिए। तो अगर वो 100 रुपये मांगने वाला है तो आप 200 देते हो, आप अपने ज़्यादा देते हो। क्यों? अरे भाई इतना अच्छा है, इतना कायदे का है, हम तो कुछ मांग ही नहीं रहा, कह रहा जो मैंने दे दो। तो आप देखना, आप उसको जितना उसको होता है उससे दुगना दोगे। उसी तरह भगवान है। जब हम भगवान से, एक होता भीख मंगा, हे भगवान हमें ये दे दो, भगवान बड़ा भीख मंगा कहाँ से आ गया। और जब वो कुंडी खटकर रहता भगवान की, भगवान कहता कि तो सो रहे हैं, है नहीं ना, मिलते नहीं ना, क्योंकि उसके मन में एक बात बैठ गई है कि जब आगे कुछ कुछ मांगेगा। तो ऐसे लोगों को भीख मंगे कहाँ बैठाते हो? बाहर। और एक जो कुछ नहीं मांगता, जब आता है हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान कहते ले नहीं, भगवान में कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, उसको कहाँ बैठाते हो? उसको बैठाते हो अपने दिल में, अपने डायरी में बैठाते हो। उसी तरीके से भगवान से जब तुम कुछ नहीं मांगोगे तो भगवान तुमको भर भर के देगा। एक छोटा बच्चा है, माँ से कहता है कि हमें दूध पिलाओ, माँ से कहता है हमें खाना दो। माँ रात दिन व्याकुल होती है, रात भर सोती नहीं, बच्चा मेरा दूध पी ले, मेरा बच्चा खाना खा ले। कौन चिंता करता है? माँ करती ना। तो परमात्मा मेरे नहीं करेगा? निश्चित करेगा। आप विश्वास रखो। इसीलिए कहा जाता है, न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में, और खोजी हो तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। एक पल में परमात्मा मिलेगा, बस आप विश्वास रखो, करके देखो, निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए बाकी आगे हम भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, बहुत अच्छी बात चल रही थी। जैसे बोला कि मुक्ति के 2 ही मार्ग हैं, या तो ब्रह्म ज्ञान सुन के मुक्त हो जाओ, और या फिर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाओ। अब
कौन सा मार्ग सुगम लगता है, इसका चयन आपको करना है। और आप ये भी देखिए कि जो भी सैनिक होते हैं उनको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है फौज में। आप देखिए जो भी सरहद पर रक्षा कर रहे हैं तो उनको मेंटली और फिजिकली दोनों बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। जैसे कोई आदमी बहुत बलवान तो हो लेकिन मेंटली बड़ा वीक हो, तो सामने कोई गन लेके खड़ा होगा तो भाग खड़ा होगा। आप सोचिए, जिसका शरीर बहुत बलिष्ठ दिख रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो। इसलिए उनको मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो सर्वोत्तम है। आप देख लीजिए, कहीं पे भी युद्ध होता है तो हिंदुस्तान की आर्मी का बहुत बोलबाला होता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। आप सोचिए, उनके अंदर देश की रक्षा का, देशभक्ति का इतना जुनून होता है कि आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि लेह जैसी जगह में जहाँ पर टेम्परेचर -20 डिग्री होता है, -40 तक भी चला जाता है, इतनी ठंड होती है कि पानी फेंकते तो बर्फ़ हो जाता है, वहाँ पर देश का सैनिक देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है। आप सोचो, आप अपने कमरे में नहीं रह पाते हो जब यहाँ पर टेम्परेचर 1 या 2 हो जाता है। वो -20 डिग्री टेम्परेचर में भी बर्फ़ में खड़ा होता है और देश की रक्षा के लिए तत्पर होता है। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में देशभक्ति का जुनून होता है। वो जुनून उससे वो कार्य कराता है। कहाँ ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर भी गुरु के वचनों पे मर मिटने का जुनून आ जाएगा तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। आप देख लो, क्या हमारे अंदर वो जुनून है? कार्य तो जुनून कराता है। किसी भी चीज़ में आप देख लो, कोई बच्चा सफल हुआ तो जब उसके जीवन में जुनून आया तो वो सफल हुआ कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ अभी एक मिसाल कायम की ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने, रागनी ने, उसको जुनून था पढ़ाई का, तो वो कुछ ना होते हुए भी वो पढ़ाई करती थी। परमात्मा की कृपा हुई, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर लिया। तो कहा कुछ भी होता है तो उसके पीछे कार्य कौन कराता है? तुम्हारा जुनून। अब तुम देखो कि गुरु के वचनों का जुनून तुम्हारे माइंड में है कि नहीं है। जैसे अभी बोला कि जो दादा भगवान की शरण में आ गया, तो दादा भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं तुमको कब्र से निकाल के भी मुक्ति प्रदान करूंगा। तो तुम्हें तो अपनी मुक्ति की चिंता करनी ही नहीं है, तुम्हें तो औरों को मुक्त करना है। जैसे सैनिक सबकी रक्षा के लिए तत्पर है, उसी प्रकार तुमको भी गुरु ने सैनिक बना दिया। तुम्हें भी सबकी मुक्ति पे तत्पर रहना है। और वो कब होगे? जब तुम्हारे अंदर गुरु के वचनों को अमल करने का जुनून होगा। तो जैसे वो -20 डिग्री टेम्परेचर पे काम कर लेता है, तो तुम यहाँ पर 34 डिग्री टेम्परेचर में काम कर लो। लेकिन तब करोगे जब तुम्हारे अंदर गुरु के वचनों का जुनून होगा। आप देख लो, जैसे कहते नहीं हैं, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। आप देखिए, पहले क्या होता था? हम सबको ये होता था कि भगवान को पाना है। सब ने बताया कि तुमको भगवान को पाना है, लेकिन कैसे पाना है ये आज तक किसी ने नहीं बताया। जैसे गुरुजी बहुत अच्छा इस पे बता रहे थे, कहा एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे से बोला कि ऐसा करो, बाहर देख के आओ कि सूरज निकला है कि नहीं निकला है। तो जो दूसरा था, जब वो बाहर गया तो उसने क्या बोला अंदर आके कि बाहर तो अंधेरा है तो सूरज दिखाई कैसे पड़ेगा। अब जिसने बोला था उसने कहा, मूर्ख कहीं के, यहाँ तो लालटेन टंगा हुआ है, लालटेन लेके क्यों नहीं जाता। अब आप बताओ कौन मूर्ख है? दोनों मूर्ख है ना। सूरज निकलेगा तो क्या अंधेरा दिखेगा?
और लालटेन लेके क्या सूरज दिखेगा? आप बताओ। कहा, इसीलिए भगवान ने बोला, कहा खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले, बंधे को बंधा मिले, छूटे किसु पाए, और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छोड़ाए। आप देखो, आप कितने भाग्यशाली हो। अभी तक आप कर क्या रहे थे? दर दर की ठोकर ही तो खा रहे थे, और क्या कर रहे थे बताओ? जैसे भी बोला, ये हमारे हनुमान जी, ये तुम्हारे हनुमान जी, वो पड़ोसी के हनुमान जी, सबको अपना अपना बना के अपनी ब्रांडिंग कर दी, हमारे हो गए। आप देखो, तो ये अज्ञानता ही तो है, और क्या है। लेकिन जब जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश आया तो अंधकार स्वतः समाप्त हो गया। उसको भगाने की चेष्टा करनी पड़ी क्या? नहीं करनी पड़ी। लेकिन ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तब है, जैसे अभी बात हुई, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप देखो, आप बनना क्या चाहते हो, अपने से पूछ के तो देखो। और गुरुजी ने क्या बोला? एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम संकल्प तो करो, तुम शुभ संकल्प तो करो कि मुझे इस राह पे बढ़ना है। देखो, परमात्मा मार्ग देता है कि नहीं देता है? तुम संकल्प ही नहीं करते, तुम विकल्प कर बैठते हो। ऐसा ना हो जाए। आप देखो, जैसे भगवान बहुत अच्छा इस पे बोल रहे थे कि एक बार एक लकड़हारे की झोपड़ी एक राजा के महल के पास होती है। जो लकड़हारा होता है वो चंदन की लकड़ियां बेचा करता है, और बहुत समय से उसकी लकड़ी नहीं बिकती होती, जिसके कारण से वो बड़ा विक्षिप्त होता है। अब जब आदमी विक्षिप्त होता है तो देखिए उसको बुरे बुरे ख्याल आते हैं। उसके मन में ख्याल आया कि काश अगर राजा का शरीर शांत हो जाए तो मेरी सारी लकड़ी बिक जाए, तब तो मुझे मुनाफा हो जाएगा। इधर उसके मन में ये ख्याल आया ही था, उधर राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने राजमहल को और बड़ा बनवा लिया जाए। तो उसने वजीर को बुलवाया और बुलवा करके बोला कि ऐसा करो कि इस महल को और बड़ा कराओ, और जो कुछ भी महल के आसपास है वो सब तोड़वा दो, जिसमें उस लकड़हारे की झोपड़ी भी आ रही थी। अब राजा ने वजीर को आदेश दे दिया कि उस लकड़हारे की झोपड़ी तोड़ दो। वजीर जब लकड़हारे के पास पहुंचा और उसने उसको तोड़ने का आदेश सुनाया तो वो लगा फूट फूट के रोने कि महाराज अब मैं कहाँ जाऊंगा। बड़ा व्याकुल होने लगा। तो जो वजीर था वो बड़ा बुद्धिमान था। उसने उससे बोला कि तुम मुझको सच सच एक बात बताओगे? कहा पूछिए। कहा तुमने राजा के लिए कोई विकल्प किया था क्या? कोई गलत ख्याल मन में लाया था क्या? उसने राजा को, वजीर को सब कुछ सच सच बता दिया कि हाँ मैंने ऐसा सोचा था। तो वजीर ने उससे बोला कि एक बात बताओ, तुम ये भी तो सोच सकते थे, ये भी तो संकल्प ले सकते थे कि राजा के घर में यज्ञ का आयोजन हो जाए। अगर यज्ञ का आयोजन होता तो भी तो तुम्हारी लकड़ियां बिक जाती। फिर तुम ये भी तो सोच सकते थे कि राजा के घर में कोई विवाह संपन्न हो जाए। अगर विवाह संपन्न होता तो भी तो लकड़ियों का तुम्हारा बिक्री होती। उसको अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने क्षमा मांग कर राजा के प्रति शुभ संकल्प कर लिया। अब इसका परिणाम देखिए क्या हुआ। वजीर जब राजा के पास गया तो राजा ने वजीर से बोला कि ऐसा करना कि लकड़हारे की जो झोपड़ी है उसको मत तोड़ना। कहा क्यों महाराज? कहा मैंने ये ख्याल त्याग दिया है, अब मैं महल को बढ़ाऊंगा नहीं, जैसा है वैसे ही पर्याप्त है। तो वजीर ने प्रत्यक्ष प्रमाण संकल्प और विकल्प का देख लिया। तो भगवान ने क्या बोला? कहा जैसी मति वैसी गति। अब आप देख लो, आप किसका संकल्प करते हो?
पॉजिटिव करते हो कि नेगेटिव करते हो। अगर नेगेटिव करते हो तो जीवन में नेगेटिविटी का संचार हो जाता है, और पॉजिटिव करते हो तो पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है। आप देखो, कोई भी अकेला नहीं आता है। जैसे आपने किसी को निमंत्रण दिया कि भैया सब परिवार आना, तो जिसको दिया तो वो पूरे परिवार के साथ आता है ना। अब तुम ये देख लो कि तुम किसको निमंत्रण दे रहे हो। अगर तुम शुभ संकल्प कर रहे हो, तुम आज यहाँ पर बैठ के, जैसा भी बोला कि ये संकल्प वृक्ष है, तुमने अगर ये संकल्प ले लिया कि मुझको गुरु के वचनों पे मर मिटना है, या तो करेंगे और या तो मरेंगे, आप देख लेना आप कर जाओ। लेकिन अगर भयभीत हुए और विकल्प ले लिया, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे बस का तो नहीं है, कौन कर पाया है, कितनी तपस्या है, ये सब बेकार है। जहां तुमने दो भी नेगेटिव थॉट मन में लाए तो 200 नेगेटिव थॉट तुम्हारे अंदर घर कर जाएंगे। इसलिए गुरु तुमको बार बार कहता है सावधान। और आप देख लो, आप परेशान किससे हो? इस दुनिया में सब लोग परेशान हैं किससे? परेशान हो अपने ख्यालों से। इसलिए गुरु जी को कहना पड़ा, थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। सोचना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारा स्वभाव है कर्म करना। तुम कार्यरत हो जाओ, बाकी जो ईश्वर को करना है वो तो करके रहेगा, लेकिन तुम कार्य ना करके तुम सोचने में लग जाते हो, हाय राम ऐसा ना हो जाए, हाय राम वैसा ना हो जाए। आप देखो, एक भी निगेटिव थॉट मन में आता है, कितना डिस्टर्ब हो जाते हो, सारी शांति पल में भंग हो जाती है। होती है कि नहीं होती? जैसे एक बार दो लड़के जंगल में जा रहे थे और जाते जाते वो बहुत थक गए, उनको प्यास लगी, तो उनके मन में भाव आया कि कहीं से पानी पिया जाए। तो दूर एक झोपड़ी उनको दिखाई पड़ी, वो उस झोपड़ी में पहुंचे। वहां पर एक बूढ़ी माई रहती थी, उन्होंने उससे पानी के लिए आग्रह किया, तो बूढ़ी माई ने उनको पानी न पिलाकर छाछ पिला दिया। वो बड़ा प्रसन्न हुए और वापस अपने गांव को चले गए। जब वो चले गए तो बूढ़ी माई ने जिस मटकी में छाछ थी उसको उतार के देखा, तो देखा उस मटकी में 2 मरे हुए सांप पड़े थे। अब उसके मन में आया, हाय राम, ये तो मैंने छाछ पिला दी और धोखे से विष अब इनके अंदर चला गया होगा, ये तो मारे गए होंगे। उनको देखने के उद्देश्य से वो बूढ़ी माई उनके गांव देखने गई। जब वहां पहुंची तो देखा वह सकुशल आनंद में थे, उसको बड़ा अच्छा लगा। अब उसने क्या किया, उस बूढ़ी माई ने उन बालकों को वो सारा वृतांत सुना दिया कि भैया उसमें तो मरा हुआ सांप था। जैसे ही उनको ये पता चला कि मरे हुए सांप वाली छाछ मैं पी गया हूं, वो दहशत में आके बेहोश हो गए और कुछ ही पल में उनका शरीर भी छूट गया। अब आप बताओ किससे हारे वो अपने ख्यालों से ही तो हारे, वरना सब पचा गए थे। कहा इसी प्रकार तुम भी किससे हारते हो? अपने ख्यालों से। सब कुछ अपने आप हो रहा है, कुछ भी तुम्हारे चाहने से नहीं हो रहा है। इसलिए दादा भगवान को बोलना पड़ा। श्याम रेड्डी अक्सर बोलते हैं, सोचा सोच ना होई चाहे सोची लख बार। आप बता दो, जितने यहां बैठे हो, तुम्हारे सोचने से क्या आज तक सब कुछ हुआ है? तो जब तुम्हारे सोचने से हुआ ही नहीं तो क्यों सोच रहे हो? गुरु जी कहते ना, यू आर 98% मेंटल, ओनली 2% फिजिकल। आप देखिए, जितनी बीमारी है, जितनी समस्याएं हैं, जितना तनाव है, जितना डिप्रेशन है, वो सिर्फ आपके सोचने से। और बुद्धिमान कौन है? जो सब कुछ गुरु को, परमात्मा को समर्पित करके बैठा है। इसीलिए पहले दिन गुरु बोलता है ना तुमसे कि सब कुछ सौंप दो, सब कुछ। अब जब तुमने गुरु को सब कुछ सौंप दिया तो अब तुम्हारा है क्या? तुम्हारा टेंशन भी उसी का है,
तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ अटेंशन रहना है। अब तुम देख लो, इसका मतलब कि तुमने मन से नहीं सो पाना। ठगी करी कि नहीं करी? तो जब ठगी करी तो ठगे जा रहे हो। ईमानदारी बरतोगे तो प्रसन्न रहोगे, और जो ऐसा करेगा फिर आप देख लो आनंद ही आनंद में रहेगा। बाकी अब गाड़ी समय दिखा रही है। हरिओम। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। और सबसे पहले मुक्ति को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। मैंने भी आ गया तो आप पीछे हारमोनियम में निकाल दिए भैया का, बसु भैया आप भी आ गया। इसको पीछे रख दो, ये अंदर रखोगे, पानी हाथ में रखा है, पीछे रखो। उधर से निकला होगा फिर, ठीक ठीक। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा,
अग्रज रूप सतगुरु मिला है, अपना ही दर्शन कराया। तू जहाँ पे आया गुरु ने, तू जहाँ पे आया गुरु ने सच्चा भाव जगाया। मुझे मिल गया बिछड़ा मीर, मुझे मिल गया बिछड़ा मीर, तेरा मन झूम जाएगा, काश शुक्राने गुरु के का, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तेरा मन झूम जाएगा, काश शुक्राने गुरु के का, तेरा मन झूम जाएगा, काश शुक्राने गुरु के का, तेरा मन झूम जाएगा। जीवन की बगिया सूनी पड़ी थी, गुरु ने आके खिलाई। जीवन की बगिया सूनी पड़ी थी, गुरु ने आके खिलाई। ऐसी खुशबू भर दी है उसने, ऐसी खुशबू भर दी है उसने, छाई है हरियाली। ऐसा आनंद आया भरपूर, ऐसा आनंद आया भरपूर, तेरा मन झूम जाएगा, काश शुक्राने गुरु के का, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तेरा मन झूम जाएगा, काश शुक्राने गुरु के का, तेरा मन झूम जाएगा, काश शुक्राने गुरु के का, तेरा मन झूम जाएगा। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं मन बुद्धि का साक्षी, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारें हैं। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारें हैं। जहाँ भी जाऊँ खुशी ही पाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। जहाँ भी जाऊँ खुशी ही पाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मेरा न कोई दुश्मन, सभी से अपनापन, विचारों का सारा है
सभी से अपनापन, विचारों का सारा है खेल यहाँ। सुजागी का मैं दीप धरूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। सुजागी का मैं दीप धरूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। यही है तत्व मेरा, नहीं है मेरी हस्ती, मेरी ही बस मस्ती ही मस्ती है। यही है तत्व मेरा, नहीं है मेरी हस्ती, मेरी ही बस मस्ती ही मस्ती है। मैं बिन कौड़ी का बादशाह, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं बिन कौड़ी का बादशाह, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। अपने घोड़े को दुरुस्त रखना है तो यहाँ रोज आते रहे। नहीं, ये बहुत बेवफा है।